दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं आज हम अम्बेडकर पार्क। तो दोस्तों यहाँ आकर हम दिखाते हैं आपको, जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। दोस्तों हमें पता नहीं था प्रोग्राम कितने बजे से शुरू होगा। हम 12 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ आकर हमें पता चला प्रोग्राम 3 बजे शुरू होगा, जिसके बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। दोस्तों इस पार्क में कहीं भी छायादार पेड़ नहीं है, जिसकी वजह से हमें धूप में ही बैठना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर कल से मंच लगा है और आज समापन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आज तक के बड़े बड़े एंकर आए हैं और सिंगर और कवियों का प्रोग्राम कल हो गया और कुछ लोगों का प्रोग्राम आज होना है। दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। 3 बजे तक का इंतज़ार करते करते हम बेहोश होने ही वाले थे दोस्तों। तब तक दूसरे मंच से तारक मेहता की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर हमारी जान में जान आई। तारक मेहता को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम रियल नेम शैलेश है। चलिए सुनाते हैं उनकी कविताएं। बने रहे मेरे ब्लॉग में अंत तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। माँ के चरणों में रहना, लेकिन जिनकी माँ जिनके पास नहीं है, पास नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छोड़ गई। अगर आप किसी दूसरे शहर में भी काम कर रहे हैं, माँ आपके पास नहीं है, तो मेरी कविता, जितने लोग मुझे कहते हैं कि माँ पे कविता सुनाओ, मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो माँ पे कविताएं लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तब जिंदगी क्या होती है, और जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। मैंने कविता लिखी माँ के न होने वाली जिंदगी पे। माँ पे कविता तो मैं क्या लिखूंगा, जिसने मुझे कल अचानक काम पर जा रहा, आप ही की जिंदगी से दृश्य चुराता हूं, मेरी जिंदगी से। एक बकरी का बच्चा वहां आके खड़ा हो जाता, तो ढोलक बजाने वाले ने एक दिन उससे पूछा कि क्या मैं बजाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम रोज यहाँ चले आते हो। तो बकरी का बच्चा बोला, आप क्या बजाते हैं मुझे नहीं पता, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना लय की समझ। मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है, और जब इस पर थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी कविता माँ के पास न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है, वो सुनाता हूँ कि कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल सुबह जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। अब आप देखिए अगली पंक्ति का खालीपन कैसे गूंजता है जीवन में, तब सुनाता हूं। कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले। जब कोई नहीं होता ना तो ये हवाएं बात करती है, अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है। जब बात करता है तब हम सुनते नहीं है, जब बात करने वाला नहीं रहता तब अंतरिक्ष बात करता है। अब हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। माया जब हमें बचपन में टोकती है, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, ये मत पी, वो हम सब करना चाहते हैं। और जब कर सकते हैं और कर नहीं पाते, उस खालीपन को देखना कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। सुबह देर से उठूं ना
तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। आप ही की जिंदगी की दृष्टि चुराता हूँ। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उधार आएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी। अरे सरकारी बाबू के लड़के जेब से निपट करके ये पंक्ति सुनना जो मैं तंज कर रहा हूँ सारे समाज के मुंह पे कहता हूँ। और सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके ये तूने कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी। अरे सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं स्टेटस टू स्टेटस बनाया जाए। मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। इसलिए उसको प्यार करने का मोह मत करना। और हाँ अनामिका, इस बालक को इस अपराध के लिए क्षमा करना क्योंकि वो नहीं जानता कि इस समाज की यही परंपरा रही है कि अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है। अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं। और बाद में अनामिका कभी मिल गई तो उसने ये पूछ भी लिया होगा कि पहले बताया होता, इतनी मोहब्बत करते थे। अब बेचारा कोट का टूटा बटन छिपाया ये बताए। गरीब आदमी रोटी का इंतजाम करे या मोहब्बत करे। मोहब्बत तो शक्ल है साहब। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये रील्स, ये ब्लूटिक, ये चैट, ये मोहब्बत नहीं है। ये तो उस उम्र का जुनून है जो थोड़े दिनों में निकल जाएगा। और जब जिससे मोहब्बत करते थे वो मोहल्ले में वापस आएगी 20 किलो वजन बढ़ा के 2 बच्चों के साथ, तो खुद ही सोचेंगे अरे यार मैं ही था। तो उम्र का दौर है, निकल जाएगा। मजरूल सुल्तानपुरी की वो लाइनें मुझे याद आ गई इसी बात पर। हम है मताए पूछा ओ बाजार की तरह, हम है मताए पूछा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हुए माँ की फरमाइश आ रही थी, आपने कहा उसमें बहुत पैसे लेता हूँ मैं। देखिए पैसे तो लेने ही चाहिए। हाँ। क्यों नहीं। सुनाएंगे क्या फिर आप। अरे पब्लिक की डिमांड है, आप लोगों अच्छा, के चलिए, बीच में है, सुना देता वो हूं। उनकी डिमांड है। चलिए सुना दो। किसको किसको सुनना है माँ पर कविता। चलिए शुक्रिया, सुना दो। अच्छा ये यहाँ थोड़ी थोड़ी आती थी, ये थोड़ी थोड़ी है। हवा के वेग से वो इधर उधर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है। कुल मिला के आवाज आनी चाहिए। सुनाता हूँ। ये कविता जो है ये मेरे लिए यकीन मानिए प्रार्थना की तरह, पूजा की तरह आप कह रहे हैं तो सुना देता हूँ। और इतनी मोहब्बतें हैं तो ये कविता उन तमाम लोगों के लिए जिनकी माँ जिनके पास है। और तो दोस्तों शैलेश जी का प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है। तो और दोस्तों यहाँ पे 3 मंच लगे हुए हैं। तो लोग कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। और हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग सुबह से थक चुके हैं बहुत। हम बहुत मज़ा किया, हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत। धूप ये देखिए दोस्तों, आज तक की बस थी, यहाँ लोग भर भर के आए थे। और इस पार्क में, ये गोमती नगर में जो है ये पार्क, अंबेडकर पार्क गोमती नगर में है। यहाँ पे लोग बहुत भीड़ लेके घूमने के लिए आते हैं। अगर अंबेडकर पार्क में आपको देखना है, घूमना है, तो आप गोमती नगर पहुँचे, वहाँ से पूछिए अंबेडकर पार्क के बारे में। तो आप यहाँ आके घूमिए फिरिए और मौज करिए और देखते रहिए मेरा चैनल। और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल, देखते रहिए। थैंक यू।